प्रेजेंस मेरी पीरी ग्वालियर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा श्री बाबा बकाला साहिब अमृतसर जिले के बाबा बकाला शहर में स्थित है। यह गुरुद्वारा साहिब 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी से संबंधित है। इस गुरुद्वारा साहिब के इतिहास के अनुसार श्री गुरु नानक देव जी और उनके पंथ पर श्रद्धा रखने वाला एक धनाढ़ व्यापारी मक्खन शाह, जिसका देश विदेश में माल आयात निर्यात होता था, एक बार एक जहाज में उसका माल लदा हुआ था कि समुद्री तूफान के कारण जहाज रास्ता भटककर चट्टानों में फंस गया। तूफान थमने पर जहाज रेत में फंसा रह गया। जहाज में माल के कारण भार भी बहुत था। अब वह किसी विधि से भी पुनः समुद्र में तैरने की स्थिति में नहीं था। सभी कर्मचारियों तथा मल्लाहों ने अपने सभी प्रयत्न करके देख लिए और वे थक-हार कर बैठ गए। इस पर मक्खन शाह ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने सभी से कहा, मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अतः उसने सभी को प्रार्थना में सम्मिलित करके गुरु चरणों में वंदना की कि हे गुरुदेव, मेरे इस जहाज को जैसे तैसे फिर से पानी में उतार दो। मैं लाभ होने पर दशमांश की राशि यानी 10वां भाग लेकर आपके दरबार में उपस्थिति होऊंगा। प्रार्थना समाप्त होने पर सभी ने फिर से जहाज को समुद्र में उतारने के प्रयत्न किए, जो कि इस बार सफल सिद्ध हुए। सभी आश्चर्य में भी थे कि इस बार सहज में ही जहाज पानी में उतर गया था। कार्य समाप्त होने पर मक्खन शाह लाभ का दशमांश लेकर दिल्ली आया और उसे वहां मालूम हुआ कि 8वें गुरु श्री हरिकिशन जी का देहावसन ज्योति विलीन हो चुका है। अब उनके स्थान पर 9वें गुरु बकाला ग्राम में है। वह अपने कर्मचारियों सहित बकाला पहुंचा। वहां उसे बहुत विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा। चारों तरफ दंभी गुरुओं की भरमार थी, जो उनके मसंद, एजेंट, साहूकार भक्तजनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मक्खन शाह उलझन में पड़ गया। अनेक गुरुओं को देखकर उसका दिमाग चकराने लगा। मक्खन शाह उनकी स्वार्थपरता और खींचतान की बातों को इस कान सुनता और उस कान निकाल देता। वह अपने मन में सोचता, ये सभी तो भिखारी हैं, गुरु तो दाता होता है। वह कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और न ही किसी अपरिचित के सामने हक जताता है। यदि मेरा दशमांश उपयुक्त महापुरुष के पास न पहुंचा तो इससे बड़ी मेरी ना समझी और क्या होगी। मक्खन शाह इसी उधेड़बुन में था कि उसने एक युक्ति से काम लेने का मन बनाया, जिससे सच्चे गुरु के पास पहुंचा जा सके। उसने वास्तविक गुरु जी को पहचानने के लिए सभी की परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। वह प्रत्येक गुरु के आगे 2 मोहरें भेंट करता गया। उसका विचार था कि सच्चे गुरु जी उससे संपूर्ण दशमांश की राशि स्वयं ही मांग लेंगे और उसके जहाज के फंसने की बात उसे बताएंगे, किंतु उसे निराशा हुई। किसी भी ढोंगी गुरु ने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी 2 मोहरें स्वीकार कर ली। जब मक्खन शाह से बाकी धन का किसी ने तकाजा न किया तो वह वहां पर लोगों से पूछने लगा, क्या गुरु जी के वश का कोई और भी व्यक्ति यहाँ रहता है। उसने बकाला नगर की गलियों में कुछ बच्चे खेलते हुए पाए, तब उसने उनसे यही प्रश्न फिर से पूछा। इस पर एक बच्चे ने बताया कि वहाँ तेगा नाम से विख्यात गुरुवश का एक व्यक्ति रहता है, किंतु वह किसी से मिलता जुलता नहीं। मक्खन शाह ने उस बच्चे से उनके घर का पता पूछा और वहाँ जा पहुँचा। माता नानकी जी से भेंट हुई। उन्होंने बताया, गुरु तो भोरे भूमिगत कमरे में भजन करने में व्यस्त रहते हैं। मक्खन शाह वहाँ पहुँचा। उस समय गुरु तेग बहादुर जी समाधिस्थ थे। तब उसने पहले की तरह 2 मोहरें गुरुदेव के सम्मुख रखकर मस्तिष्क झुका दिया। तभी गुरुदेव ने आंखें खोली और मक्खन शाह से कहा, तुम हमारे कंधे से चादर हटाकर देखो कि उसमें अभी भी घाव है, जो तेरे जहाज को कंधा लगाते समय कीलों द्वारा क्षतिग्रस्त हुआ था। हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, किंतु कहीं तुम्हें यह भ्रम न हो जाए कि पूर्ण गुरु कोई है ही नहीं। इस प्रकार मक्खन शाह को यह पक्का प्रमाण मिल गया कि संकट के समय में
उसी गुरु साहिब जी ने उसके जहाज को किनारे पर लगाया था और वह कंधे का घाव उसी का सूचक है और उसने तुरंत दशमाश की पूरी रकम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चरणों में अर्पित कर दी। गुरुदेव जी ने भी आस्थावान सिख का उपहार स्वीकार करते हुए कहा, गुरुगद्दी कोई मौज मेले का स्थान नहीं, यह तो एक महान जिम्मेदारी है। इस पर मक्खन शाह ने कहा, महाराज यदि आप छिपे रहेंगे तो सिख भटक भटक कर श्रद्धाहीन हो जाएंगे, गुरु महिमा घट जाएगी। जब आपने मुझ जैसे दीनहीन का जहाज बिना बताए पार लगा दिया है तो अब ढोंगियों के हाथों डूबते सिख समुदाय को भी बचाने की कृपा कीजिए। गुरुदेव जी ने भी महसूस किया कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें प्रकट होना चाहिए। आता गुरु आज्ञा प्राप्त करके मक्खन शाह ने वहां पर एक ऊंचे मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में संगत को संदेश दिया, गुरु लाधोरे अर्थात पूर्ण गुरु खोज लिया है। जैसे ही इस संदेश और घटनाक्रम का संगत को ज्ञान हुआ, वे ढोंगियों के चंगुल से निकलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष हाजिर हुए। वहां संगत ने श्रद्धावश उपहारों के ढेर लगा दिए। समस्त नगर श्री गुरु तेग बहादुर की जय जयकार से गूंज उठा। वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु आगे गुरु आगे गुरु वाहे गुरु आगे गुरु वाहे 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 गुरु